रूप रूहानी न्यारा, निर्मल गंगा की धारा, शिव की आंखों का तारा, आज बना फरिश्ता प्यारा। ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ। ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन जी का जन्म 18 दिसंबर 1955 में हुआ। आप 2 सेवा केंद्र, 8 उप सेवा केंद्र, लगभग 50 ब्रह्मा कुमारी पाठशालाओं का सकुशल नेतृत्व करती थी। आपके अंदर कई विशेषताएं हमने पाई। आप में मजबूत मनोबल था, ज्ञान को शक्ति स्वरूप में प्रस्तुत करना, राजयोग शिविर में विशेषज्ञ के तौर पर भाषण करना। आप में नेतृत्व की सुंदर कला थी। आप एक कुशल संचालक, मर्यादाओं में एक्यूरेट रही। आपकी पवित्रता बेमिसाल थी। यज्ञ स्नेही, एक एक कण को यज्ञ सेवा में आपने सफल किया। आपने अपने जीवन से प्रेरणा देकर अनेक बहनों का मार्गदर्शन कर समर्पित कराया। अनेक कुमारों को मधुबन यज्ञ एवं ORC सोनीपत विश्व कल्याण सरोवर में समर्पित कराया, जिनकी संख्या 25 से 30 बहनें एवं करीब 15 कुमार भाई हैं। आपके अंदर यज्ञ प्रति सच्चाई सफाई की संपूर्ण भावना थी। मातृत्व था। लौकिक परिवार से भी 30-35 आत्माएं बाबा के ज्ञान में चल रही हैं। पिछले लगभग 2 साल से स्वास्थ्य ठीक नहीं था। 26 जनवरी प्रातः 7 बजे आपने बाबा के घर वल्लभगढ़ सेवा केंद्र पर पार्थिव देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। उसका स्वभाव सरल और स्पष्ट था। सत्यता की वो धनी थी और कोई भी कार्य होता था हिचकिचाती नहीं थी, सत्य बात को वो कहती थी। जो भी देवी परिवार उनके संपर्क में आता, उन सबको वो बहुत उमंग और उत्साह भरती और एक लगन में रहने का संदेश देती। आप संतुष्टता की मूर्त थी और पालना स्वरूप थे। किसी भी टीचर का पालना स्वरूप होना सेवा की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। जितना ही वो नियम धारणाओं मर्यादाओं को बतलाती थी, उतना ही स्नेह आत्माओं को देती थी। जिस रीति कुम्हार थपकी देकर और नीचे अंदर हाथ डाल करके शेप देता है घड़े को, इसी रीति से वह आत्माओं को तराशती थी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सुदेश के जीवन में देखी, वो दिल की बहुत साफ थी। साफ दिल होने के कारण वो जो संकल्प करती थी उसकी मुराद हासिल हो जाती थी। और हमने देखा है कि आप सदा ही मुस्कुराती रहती थी। कोई भी विघ्न आए, किसी भी प्रकार का शरीर को कष्ट आए, आपकी मुस्कुराहट कायम रहती थी। और कोई भी बहन भाई आए, उसकी आप बहुत ही दिल से सेवा करती थी। उसने अपने भाई बहनों के दिलों पर जो स्थान बनाया था, वो उनकी अंत्येष्टि पर देखते ही बनता था। इतनी विशाल जन समूह का एकत्र होना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने जिगरी सेवाएं बाबा की वल्लभगढ़ और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में की। हर दिल उसके प्रति स्नेह व्यक्त कर रहा था। मेरी सुदेश बहन के प्रति यही शुभ संकल्प है और शुभ भावना और शुभकामना है कि जैसे उसने यहाँ अपने आप को ईश्वरीय रंगों में रंग कर और एक सशक्त, श्रेष्ठ और महान जीवन जिया है, एक पवित्र तपस्विनी के रूप में जीवन जिया है, ऐसे ही जहाँ और जिस स्थान पर वो जाए और जिस परिवार के अंदर जाए, उनके अंदर भी अपनी मनसा से उनको शुभ संकल्पों का प्रवाह दे और अपने जीवन को भी एक सशक्त, सुखी और मुस्कुराता हुआ रहे। मुस्कुराहट सबको बांटे, यही मेरी शुभकामना और शुभ भावना है। तो जो भी पाठ बाबा ने इनको निश्चित किया हुआ ड्रामा में, उसमें जाकर मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी सेवा करेंगी। और सूक्ष्म रूप में तो हमारे साथ हैं ही, इसलिए
आज के दिवस पर मैं यही कहूँगा कि सेवा केंद्र के भाई बहन जी की विशेषताओं को, उनकी पालना को ध्यान में रखते हुए केंद्र में और भी वृद्धि लाएं, सोन्नति करें, ताकि जो कुछ उन्होंने उनको दिया है उसके रिटर्न के स्वरूप में वो पालना स्वरूप बने और सेंटर को और उन्नति पर लाए। सुदेश बहन गई नहीं है, अपनी यादगारें उसने स्थापित की हैं और उन यादगारों को देख करके उस आत्मा की और प्यारे बाबा की याद आती है। वाह बाबा, आपने ऐसा रत्न दिल्ली जोन को दिया। तेरी ममता की छाँव में जाने कब ये वृक्ष बड़ा हो गया। ए माँ, तू कहाँ चली गई छोड़कर। कितना भी बड़ा हो जाए पर तेरे आगे तो आज भी बच्चा है वो। धन्य धन्य हम गोप मंडली तुझसी दीदी पाकर, बनी फरिश्ता आप तो शिव की गोद समाकर। रूप रूहानी न्यारा, निर्मल गंगा की धारा, शिव की आंखों का तारा, आज बना फरिश्ता प्यारा। ओ माँ, मेरी माँ। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत।